बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। मैं आपका मशकूर हूँ। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में मुझे बहुत से लोगों ने ज़बानी पूछा, मुझे टेलीफ़ोन कॉल्स भी करते थे, लोग करते हैं, पूछते हैं कि तमलीक और हिबा में क्या फ़र्क है और कानूनन तमलीक किन्हें की जा सकती है और हिबा किसे किया जा सकता है। तो इसमें सिंपल सी जो एक डिफरेंस है इसमें वो ये है कि तमलीक जो है वो सिर्फ़ वारसान को की जा सकती है और हिबा जो है वो किसी भी शख्स को आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ने हिबा और तमलीक यानी कि गिफ्ट होता है, ये गिफ्ट, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट। तो जो कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को अपने वारसान में किसी भी शख्स को तकसीम करना चाहे तो वो तमलीक करेगा। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान को, दूसरे शख्स को, दूसरे फ़र्द को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहे तो वो उसको हिबा करेगा। अब इसके 3 बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि वाज़े किए गए। इनमें सबसे पहला जो बुनियादी इसका इंग्रेडिएंट है वो है ऑफ़र, यानी कि जिस शख्स ने तमलीक करनी है प्रॉपर्टी वो ऑफ़र करे और दूसरा फ़रीक जो है वो उसको एक्सेप्ट करे। यानी कि पहला हिस्सा, पहला इंग्रेडिएंट हो गया कि ऑफ़र और दूसरा हो गया एक्सेप्टेंस। और इसमें तीसरा जो सबसे अहम जो हिस्सा है, जो इंग्रेडिएंट है, वो है डिलीवरी ऑफ पोजेसन, यानी कि आप कब्ज़ा भी दे दें और दूसरा शख्स कब्ज़ा ले ले। जहाँ पर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे वहाँ पर तमलीक या हिबा, गिफ्ट जो है वो पूरा होता है। अब यहाँ पर दोस्तों का सवाल था कि तमलीक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। तो कोई भी शख्स अपनी टोटल प्रॉपर्टी का 33% या यूँ कह लें कि 1/3 हिस्सा जो है वो तमलीक कर सकता है। जबकि जो आप तमलीक करते हैं उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा किसी शख्स को, यानी किसी वारस को, किसी बेटे को, बेटी को आप तमलीक कर रहे हैं, तो जो बाकी हिस्सा है कानून कहता है उसमें इतनी रिलैक्सेशन हो कि बाकी लोगों का हिस्सा ना जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि अगर कोई शख्स तमलीक करवा लेता है, कोई बेटा, कोई भाई अपने बाप से तमलीक करवा लेता है तो उसको कैसे कैंसिल करवाएंगे। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि किसी भी वारिस को अगर तमलीक नामा, गिफ्ट डीड कैंसिल करवानी है तो वो तमलीक करने वाले की ज़िंदगी में नहीं करवा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि वो जब वफ़ात पा जाए उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स के ऊपर, मतलब कि आप कोर्ट में जाकर उसको कैंसिल करवा सकते हैं, जिसमें 3-4 ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनकी बेस पर आप तमलीक को कैंसिल करवा सकते हैं। जैसा कि नंबर 1 है कि किसी आप कोर्ट में कहते हैं जी ये फ़्रॉड से तमलीक करवाई गई है। ये यूँ कह लें कि मेरे वालिद जो थे वो मतलब कि ज़ईफ़ थे और उनको फ़्रॉड से मतलब तमलीक करवा लिया गया। इस ग्राउंड पे आप जा सकते हैं कोर्ट में। या आप ऐसा भी कोर्ट में कह सकते हैं कि जनाब मेरे बाप को इन्होंने जनाब पाला, आखिरी दिनों में संभाला और इसी बुनियाद पर नाजायज़ प्रेशराइज़ कर इनसे तमलीक करवा ली। इस पे भी आप कोर्ट में जा सकते हैं तमलीक की कैंसलेशन के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी
چیزیں ہوتی ہیں جیسے مس ریپریزنٹیشن ہے، اس بنیاد پر بھی آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں تملیغ کی کینسلیشن کے لیے۔ اچھا، اس میں سب سے اہم جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1/3 حصہ سے زیادہ تملیغ ہو جائے تو آپ پھر بھی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور گفٹ ڈیڈ کی کینسلیشن کروا سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس ڈسکس ہوا جس میں جو مطلب کہ اپلانٹ تھا وہ اپیل میں گیا کہ مجھے جناب حصہ نہیں دیا گیا، تو وہاں پر یہ بات سپریم کورٹ نے واضح کر دی کہ جب باپ آپ کا زندہ ہے تو آپ تملیغ کے لیے یا وراثت کے لیے نہیں آ سکتے۔ تو وراثت اس وقت ہوتی ہے جب جو مالک ہے وہ مطلب کہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو اور اس کے ورثاء جو ہے وہ پھر بعد میں باقاعدہ طور پر کورٹ میں جا کر ان کی پراپرٹی کی وراثت کرواتے ہیں۔ اور یہاں پر میں آج تملیغ کے اوپر بات کر رہا تھا، ہبہ کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن میں نے مختصراً آپ کو بتایا کہ تملیغ ہوتی ہے اپنے ورثاء میں اور 1/3 حصہ تک تملیغ ہو سکتی ہے، جبکہ ہبہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی شخص کو کوئی شخص کر سکتا ہے۔ یہ تھی آج ہمارا ٹاپک، ہبہ اور تملیغ۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔